जो सूरत हाल चल रही है हम उसके मुताबिक ही देखेंगे ना। आप ये चाहते हैं कि इंडिया को बाप करें? जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बॉलर ने पाकिस्तानी तारीख में पहली बार आज ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। हैरान हूं, दिल को रोंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि अब भी रुपए के खिलाफ ये धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। ठीक है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं। नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की 75 ईयर के बाद क्या हाल है। बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर। तो दोस्तों, देखा ने आपने पूरा पाकिस्तान आसमान पर है। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी पर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिकन इन्वेस्टर रे डायलू ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकॉनमी ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में, और वो पूरी दुनिया में जो है अपनी इकॉनमी ग्रोथ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, इसके बारे में सबसे पहले हमारी बात जाती है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना, उसको बेहतर करना होगा। जितने हमारे दूसरे मुल्कों के साथ मतलब के तल्लुकात अच्छे होंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे अब आप देख लें, हमारे जिन मुल्कों के साथ पहले तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ भी ख़राब होने लगे हैं। उसकी वजह हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात हैं। हालातों के ज़रिए आप देखे जाएँ कि हमारे आए रोज़ की रोज़ ये रैलीज़ वगैरह और मतलब कि हुकूमत के दंगे फ़साद, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्वेस्ट, हमारी चीज़ें ना उधर जाने के काबिल है ना उनकी आने के काबिल हैं। अच्छा, इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इसमें आपको क्या लगता है कितने % रियलिटी है? ऐसा ही होगा? मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पर आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में आईटी कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80% आपको पता है, कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया, तो सर्वे के मुताबिक भी यही कहा गया था कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% तक होगी। इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ 6% से ज़्यादा ग्रो करेगी, जबकि बाकी तमाम मुल्क खसारे में जाएंगे। और ये वाकई में यही हो रहा है। इंडिया आप देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उनकी इकॉनमी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने आपको यही कहा है कि पॉलिटिक्स का क्लैश प्लान है। हमारे जो है नून लीग, पीटीआई जो मर्जी मतलब कह रहे हैं, मैं किसी भी मतलब के पॉलिटिक पार्टी को वो नहीं करा। आप देख लें कि रोज़ आए हमारे यहाँ पर मतलब के जल से जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को। इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी, उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है कि क्योंकि वो सब लोग जो है ना, सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से हैं, है ना। हमारे लोग यहाँ पर रोज़ की रोज़ आए, रोज़ की रोज़ उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को वैसे मौका देकर देखना चाहिए। होते सब अपने फ़ायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर जाए। हम यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रहे, और इंडिया जो है वो तरक्की की राह पर गामजन, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखें, हमारी कुर्सी की जंग यही है कि यहाँ तक ही रहेगी। हम आवाम जो है अवामों को लेकर बाहर निकलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, और उनका स्लोगन्स और उनके नारे यही होंगे कि तरक्की तरक्की तरक्की। आने वाले वक्तों में क्या पता कि इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाए। चाइना की सही है, वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना को पीछे छोड़ आए। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, वो अपने प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वसाइल, आप देख लें, कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसा? जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है, तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे? किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहले हालात को देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़, एक दुकान के अंदर ज़्यादा रश होगा ना, तो अगर कोई बाहर से बिजनेसमैन जा रहा होगा तो उसका ये होगा कि अगर मैं इधर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो जितना रश है मुझे भी उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी मुल्क को देखेंगे ना, तो उसकी आप सबसे पहले इकनॉमी को पढ़ेंगे। अगर पाकिस्तान की इकनॉमी ख़राब है तो फिर आप देख लें कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान को मुँह नहीं लगाएगा और पाकिस्तान नीचे आएगा।
यानी आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और मज़ीद करेगी? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है और आगे भी सुनने को मिलता रहेगा, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में आप देखें वो स्पोर्ट्स में भी हर चीज़ में पैसा लगाते हैं। हमारे पाकिस्तान जो है मतलब कि इस चीज़ में पीछे जा रहा है, पॉलिटिक्स के अपने दंगे फसादों की वजह से वो नीचे ही दबते चले जा रहे हैं और निचला तबका बेचारा मजदूरी से भी मतलब कि इतने पैसे नहीं कमा पा रहा कि अपने घर को चला सकें। कहाँ पर यहाँ पर इकनॉमी की बात ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और ये है मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तानी बंदे ने तो यह तक कह दिया कि पाकिस्तान को एक बार श्रीलंका के जैसे दिवाली होने की ज़रूरत है, उसके बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान आगे जाएगा। और दूसरी बात ये बताई कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उसका रीज़न तो सिर्फ एक है, पाकिस्तानी आर्मी। अगर पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो एक दिन में पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। और पाकिस्तानी बंदे ने इंडिया की तो बहुत ही तारीफ़ की। पाकिस्तानी बंदे ने बताया भारत में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।